सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हीं की चिंता से मारे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसकी औकात है कि वो अवहेलना कर दे? प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वोट देंगे। मैं स्पष्ट रूप से डीएलएड वाला को बोल रहा हूं कि बेटा रे, तू लोग तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने बीएड करके जो 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य कैसे होगा? निश्चित रूप से रोड पर आएंगे। अब पूरे भारत में बच्चों में असंतोष है, लेकिन जो बच्चे अगर रोड पर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे, और वैसी परिस्थिति में वो शिक्षक क्या चपरासी के लायक भी नहीं होंगे। इसलिए बिना हिंसात्मक केवल और केवल गुहार है गुरु रहमान की तमाम छात्र छात्राओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से कि वह कोई ना कोई बच्चों के लिए निराकरण का उपाय करें। करेंगे ना कहेंगे में जो है वो 1 सप्ताह का समय बच गया है, बहुत जल्दी ही परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थी किस तरीके से अपने आप को संतुलित करके रखें? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, ये वचन देते हैं। लेकिन अहिंसा अहिंसा अहिंसा, इससे आगे कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जब भी बिहार में शिक्षक बहाली की बात होती है, भर्ती के बारे में बात होती है, कुछ ना कुछ हंगामा जरूर होता है। अभी अभी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है, निर्णय आया है कि जो भी डीएलएड जिन्होंने किया हुआ है वही जो है वो 1 से 5 तक में जो भी है उनकी पात्रता मानी जाएगी, लेकिन जो बीएड किए हुए हैं वो 1 से 5 के लिए मान्य नहीं होंगे। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न जो है वो विद्यार्थियों के मन में उठ रहे हैं, बहुत तरीके की उनके मन में दुविधा है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी। अगर ये परीक्षा हो जाती है जो 24, 25, 26 को होने वाली है, क्या उसके बाद उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दुविधा चल रही है विद्यार्थियों के मन में कि पता नहीं क्या होगा, सरकार ने कहा है, बिहार सरकार ने कहा कि परीक्षा होके रहेगी, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, अगर बिहार सरकार ये बात कह रही है कि परीक्षा होके रहेगी तो निश्चित रूप से बिहार सरकार कुछ ना कुछ सोची हुई होगी। लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा एक आदमी हूं, एडवोकेट भी मैं हूं, वैसी परिस्थिति में स्पष्ट आपको बता दूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे भारत वर्ष में लागू होता है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की क्षमता किसी में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से और हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हुजूर, जब ये बीएड वाले बच्चे, चाहे जो हो, बीएड हो डीएलएड हो, बीएड और डीएलएड वाले दोनों बच्चे के परीक्षा अगर आप ले लीजिएगा 24, 25, 26 को, आप बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसमें प्रभावी होगा ही, तो वैसी परिस्थिति में ये वैकेंसी एक लंबे खटाल में चला जाएगा। तो ये ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से कह के ये परीक्षा को कुछ दिन के लिए बढ़वा दे, और तमाम तरह की जो भी समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के बाद, जिससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावित न होता हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के प्रभावित होने का मतलब है कि सब कुछ गड़बड़, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अगर परीक्षा ली जाती है तो सबके साथ इंसाफ होगा। अब आप देखिए ना, अभी तक यही बोला जा रहा है कि 24, 25, 26 को परीक्षा होगी। अब 24, 25, 26 को परीक्षा होगी, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 1 to 5 में केवल डीएलएड वाले होंगे। तो और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। माननीय अतुल प्रसाद जी एक योग्य चेयरमैन है, काबिल चेयरमैन है, उन्होंने बीपीएससी को सही दिशा और दशा दी है। चुनौती देना ना हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो है ये चुनौती, अतुल प्रसाद जी कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, किसी तरह कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। वो आईएएस है भाई, चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब तक सरकार उनसे किसी भी तरह की फेरबदल की बात नहीं कहती है, तब तक अतुल प्रसाद जी क्यों ऐसा करेंगे? इसलिए यहां पर प्रश्न सीधे सरकार पर जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ये दोनों किसी तरह से कोई ऐसी व्यवस्था करे कि 5 साल से बेचारा भटक रहा है, सब रो रहा है सब। अरे आपको नहीं पता होगा, 15 साल से पढ़ाई छोड़े हुए बच्चे और बच्चियां आके हमारे पास पढ़े हैं, उन लोगों को कलपते हुए देख रहे हैं। डीएलएड वाले अलग कलप रहे हैं, बीएड वाले अलग कलप रहे हैं। क्या होगा पता ही नहीं है।
और जब ये पता नहीं है तो वैसी परिस्थिति में परीक्षा अगर हो जाती है तो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना किसी की औकात नहीं कर दे। तो वैसी परिस्थिति मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे राज्य के मुखिया है वो, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जो हमारे राज्य के उप मुखिया है, दोनों संवेदनशील व्यक्ति हैं और छात्रों की बात को समझ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू प्रसाद जी, ये लोग तो 100% छात्र राजनीति के उपज है। तो फिर छात्रों की दर्द को समझते हुए कोई ना कोई उपाय करे और उपाय करने के बाद उस तरह की बात करे। अगर ये क्लियर हो जाता है कि 1 to 5 में बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना यह होगा कि 6 से 8 में कोई बहाली नहीं है, तो 6 से 8 में जब कोई बहाली नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, तो 6 से 8 में आप पर्याप्त संख्या में बहाली दीजिए ताकि बीएड वालों के साथ भी इंसाफ हो जा सके। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा, गरीब बच्चों के साथ भी कल्याण हो जाएगा। सरकार भी जय जय, आयोग भी जय जय। जो गुट में बट रहे हैं डीएलएड की तरफ से, बीएड की तरफ से, बीएड वाले कह रहे हैं कि भाई हम कैसे नहीं इसमें हिस्सेदारी रख सकते हैं, या फिर डीएलएड वाले कह रहे हैं कि अगर आप हिस्सेदारी लेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा देखेंगे। ये जो मतलब एक तरीके से बांटा जा रहा है विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से, और जो उनमें लड़ाई एक पनप रही है धीरे धीरे, उसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, लड़कियों को कोई बांटता नहीं है, लड़के खुद से बढ़ते हैं। अब लड़के खुद से बढ़ते हैं। मैं 1994 से देख रहा हूँ, चाहे दरवा की बाली हो, 2 जगह एक जगह हो, लड़के खुद से बढ़ते हैं, कोई बांटता नहीं है। और कानून के परिधि के बाहर कोई भी जाएगा वो गलत होगा। मैं स्पष्ट रूप से डीएलएड वाला को बोल रहा हूं कि बेटा रे, तू लोग तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया उसको मानना चाहिए। अरे छोड़ो यार, उनको क्या, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हीं की चिंता से माने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसकी औकात है कि वो अवहेलना कर दे? प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पढ़ देंगे। यहां पर स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कि ये आदेश पूरे भारत में लागू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अपने फैसला को पर पुनर्विचार करने का, पुनर्व्याख्या करने का अधिकार रखती है। राज्य के राजा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, ये बच्चों के दर्द को समझकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कोई ना कोई ऐसा उपाय करे ताकि इनका कल्याण हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 से 8 में जो स्थान रिक्त है, एक भी सीट नहीं दिया गया है, 6 से 8 में वैकेंसी दे और बीएड वाले को सेट करे। डीएलएड वाले तो घबराए नहीं, वो 1 से 5 के लिए बने ही हैं, तो उनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन दिक्कत बीएड वालों के लिए है। बीएड वालों के लिए इंसाफ उसी शर्त में मिलेगा कि अगर इसमें उनको छाटा जा रहा है तो 6 से 8 में पर्याप्त वैकेंसी देकर उन्हें नियोजित किया जाए। ये तो आप आने वाले वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिन्होंने बीएड करके जो 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य कैसे होगा? निश्चित रूप से रोड पर आएंगे जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैंने 10-10 साल नौकरी करने वाले लोगों को रोड पर आते देखा है। तो ये अभी 6ठी चरण का परीक्षा हुआ है, 6ठी चरण वाले भी रोड पर आएंगे। लेकिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमको पूरा विश्वास है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पर पूरा विश्वास है, वो कोई ना कोई ऐसा उपाय करेंगे ताकि बच्चों का अहित न हो और सबका कल्याण हो जाए। करेंगे ना कहेंगे में जो है वो 1 सप्ताह का समय बच गया है, बहुत जल्दी ही परीक्षा होने वाली है। विद्यार्थी किस तरीके से अपने आप को संतुलित करके रखें? कुछ ना, अभी विद्यार्थी चुपचाप पढ़े, अपने पढ़ाई पे ध्यान, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, चुपचाप पढ़े। और डीएलएड वाले कोर्ट में गए हैं, अच्छी बात है, कोर्ट में जाए, चुपचाप पढ़े। क्योंकि अगर सरकार ने कोई निराकरण निकाल दिया, अब पढ़े हुए नहीं रहेंगे, कवर जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। इसलिए चुपचाप पढ़े। आपस में लड़ गए बैठे स्टूडेंट, उस दिन बंटा धार हो जाएगा। इसलिए लड़े मत। मैं गुरु होकर हाथ जोड़ रहा हूं। हमारे भी 700 800 लोगों का, शिक्षकों का बैच था। मैं खुद विचलित हूं, खुद परेशान हूं। आपके पास भी बच्चे आ रहे होंगे जो आपसे पढ़ के अभी जो तैयारी आ नहीं रहे, बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, बच्चियां रोते हुए आ रही हैं, बच्चों के हस्बैंड रोते हुए आ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में दिक्कत है। और इस परिस्थिति में चूंकि समायोजन बैठाना होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट सबका बाप है जी। सुप्रीम कोर्ट सर्वोत्तम न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय, उसके विरुद्ध किसी को जाने की हिम्मत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर पुनर्विचार कर सकता है, सुप्रीम पुनर्विचार कर सकता है। राज्य सरकार कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है और ये देगा 6ठी और 7वीं दोनों चरणों का कि उस मिलाकर बहुत सारे बेरोजगार भटक रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ कल्याण हो,
उससे हमें कुछ नहीं। और रही बात अतुल प्रसाद जी का, तो बेचारे डेट क्यों बढ़ाएंगे जब तक उनको कहा नहीं जाएगा। उनको कहा जाएगा, वो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तो ये आदेश से हमारी सरकार आपको वंचित है नहीं ना। तो हमारी सरकार को पता है, और सरकार को जैसे ही लगेगा कि इससे हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो डेट बढ़वाएगी। मुझे जहां तक पूरा विश्वास है, इसमें बच्चों को लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पढ़े, निश्चित रूप से जो होगा अच्छा होगा। ये बस बिहार की बात नहीं है, जब उनका जो डिसीजन, जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये पूरे देश में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहीं ना कहीं माना जाएगा। तो बस बात बिहार की हो रही है, यहाँ पर बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो परेशान है। क्या लगता है एक खास जगह के लिए इम्प्लीमेंट होगा आगे चल के? नहीं, आप चूंकि बिहार में बैठी है, हम बिहार में बैठे इसलिए बिहार की समस्या को देख रहे हैं। पूरे भारत में इस तरह की समस्या है, और पूरे भारत में बच्चों में असंतोष है। लेकिन जो बच्चे अगर रोड पर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करेंगे, और वैसी परिस्थिति में उस शिक्षक क्या चपरासी के लायक भी नहीं होंगे। इसलिए बिना हिंसात्मक, केवल और केवल गुहार है गुरु रहमान की तमाम छात्र छात्राओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से, कि वह कोई ना कोई बच्चों के लिए निराकरण का उपाय करें। अंत में क्या संदेश देंगे जो बच्चे जो हैं वो लगातार आपके भी वर्डिक्ट को सुनना चाहते हैं, आपके भी कमेंट्स को सुनना चाहते हैं कि परीक्षा कैसी होगी, पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा, आगे चल के क्या होगा भविष्य, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? देखो, मेरी बेटी और बेटा स्पष्ट तो मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पूरी तरह से इस पर आपको जागरूक है। आपको इस वैसी परिस्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप फिलहाल पढ़िए। अगर परीक्षा हो जाती है तो इसका मतलब कि सरकार कोई ना कोई निराकरण निकाल लेगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगी, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। ये अगर परीक्षा होती है, और सभी युवाओं की बात है, युवाओं की बात है, परीक्षा होती है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सरकार अगर परीक्षा ले ही ले रही है तो कोई ना कोई निराकरण निकालेगी। लेकिन अगर आप गुंडागर्दी कर देते हैं रोड पर, तो शिक्षक का काम कलम चलाना है, चौक चलाना है, गुंडागर्दी करना नहीं। वो मत कीजिए, लड़िए, कोर्ट में लड़िए, सरकार से गुहार कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे और मरते दम तक आपके साथ रहेंगे, ये वचन देते हैं। लेकिन अहिंसा, 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 इससे आगे कुछ भी नहीं। निष्कर्ष के रूप में सर ने यही कहा था कि जितनी भी चीजें चल रही हैं सरकार की तरफ से, जो भी आगे के डिसीजन आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसमें आपको अपने आप को संतुलित रखने की जरूरत है। अब बहुत ज्यादा भागदौड़ मत कीजिए, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। देखा जाए आगे क्या होता है। सरकार ने अगर इस बात का निर्णय लिया है कि एग्जामिनेशन हो के रहेगा, परीक्षा हो के रहेगी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं सोचा होगा, कुछ ना कुछ योजना बनाया होगा। उसके बाद तब तक के लिए अपने आप को पेशेंट रखिए, बहुत ज्यादा आराम से जो है वो अपनी तैयारी जारी रखिए, ताकि आगे जब आपको परीक्षा देने का मौका मिले तो आप अच्छे से अच्छे सफलता जो है वो पाएंगे, और अच्छा से अच्छा अंक जो है वो आपके हिस्से में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।